सभी को नमस्कार है। जैसा कि आज हम जानते हैं विश्व ब्रेल दिवस के ऊपर ब्रेल दिवस मनाने हम सभी एक वेबिनार आयोजित किया गया है कुमारी शारदा मैडम के द्वारा। तो माँ शारदा से ही हम आशीर्वाद लेकर अपने वेबिनार को शुरुआत करते हैं। 4 जनवरी 2026 आज के जो हैं इसमें मैं चानियरी आप सभी को सूत्र में जोड़ने के लिए यहाँ पर हूँ। सबसे पहले ब्रेल लिपि का महत्व और आज इसकी प्रासंगिकता क्या है इसको बताने के लिए सुश्री के शारदा मैडम को मैं आग्रह करूंगी कि आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके। मैम तैयार है? हाँ, रेडी करवाएं? यस मैम। ठीक, तो शारदा मैम अपना टॉपिक को रखेंगे। जी नमस्कार। मैं के शारदा, शिक्षिका दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़ से। आज का जो हमारा वेबिनार है विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर है और चूंकि इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम जितने शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं वे सभी ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने स्कूल आवर से हट के अपने स्कूल के कामों के अतिरिक्त इस काम को लेके चल रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम ब्रेल बुक्स बना रहे हैं, साथ ही साथ ऑडियो बुक्स का निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता हमारे लिए और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम सब कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते क्योंकि हम एक सामान्य स्कूल और सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो ब्लाइंड हों, अगर वे हमारे साथ हमारे स्कूल में आए तो हम उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझें, उनकी आवश्यकता के अनुरूप कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ सकें। और दृष्टिबाधित बच्चे अगर हैं हमारी शालाओं में तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। इस कारण से यह वेबिनार और भी उपयोगी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस बनाने की घोषणा की थी और इसे आधिकारिक रूप से वर्ष 2019 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो आपको यह बताते हुए मैं बताना चाहूँगी कि जो लुइस ब्रेल थे वे दृष्टिबाधित थे और उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उन्हीं के जन्म दिवस को वो ब्रेल दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से मनाया जाना स्वीकृत हुआ 2019 से। तब से हर साल 2019 से अभी हम लगातार विश्व ब्रेल दिवस के रूप में 4 जनवरी को मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन हैं उनको शिक्षा और समावेशन हो और उन्हें शिक्षा में डिजिटल चीज़ें सीखने का अवसर मिले, ब्रेल पद्धति को बढ़ावा मिले। इन्हीं उद्देश्यों के साथ यह दिवस मनाना शुरू हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑडियो बुक्स है, जो दृष्टिबाधित बच्चे ऑडियो के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, उनको डिजिटल चीज़ों के बारे में सिखाना और उनके महत्व के साथ उनको आगे बढ़ने में मदद करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। तो इसीलिए आज हम अलग अलग, मैं चूँकि इसकी आयोजक हूँ तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं और टीचरों से अलग अलग विषयों पे ज़्यादा सुनना चाहूँगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शारदा मैडम, आपने बहुत ही सरल और सारगर्भित शब्दों में विश्व ब्रेल दिवस पर बताया। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज थी जो आज शायद बहुत कम लोगों ने को अवेयर किया हुआ है लोगों ने, कि एक विशेष प्रकार के पेपर में जिस प्रकार से उभार कर अक्षरों को, जो दृष्टिबाधित है, जिनको किसी भी प्रकार का देखने में समस्या है, उनके लिए ये लुई ब्रेल ने बताई थी। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगी। लुई ब्रेल का जीवन और प्रेरणादायक यात्रा श्रीमती शांति सोनी मैडम बिलासपुर से, मैडम जुड़ गई हैं आप? शांति सोनी मैडम। मैम
मैं- शांति जी। मैम नमस्कार। जी। मैं ज्योति सराफ मैम बोल रही हूँ। चूंकि मैं घर से बाहर हूँ तो क्या मैं पहले अपना बोल सकती हूँ शारदा मैम? चलिए मैडम को ही दे दीजिए। ठीक है। आ, थैंक यू मैम। ऐसा लग रहा है कि मैडम जुड़ भी नहीं पाई हैं, शांति सोनी मैडम। तो उनके स्थान पे मैं ज्योति मैडम को आमंत्रित करूंगी, मैडम अपने विचार रखेंगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुश्री शारदा मैम को बहुत बहुत अभिवादन, प्यार से अभिवादन करना चाहूंगी और साथ ही सभी आदरणीय शिक्षकों को भी सादर अभिवादन। आज जो ब्रेल लुई दिवस है, उस शिक्षक ब्रेल लुई को भी मेरा सत सत नमन है। मेरा टॉपिक है आज का दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में माता पिता और शिक्षक की भूमिका। ब्रेल लिपि जो है वो केवल भाषा ही नहीं है। ये ब्रेल लिपि जो है वो केवल भाषा ही नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए एक माध्यम है। हमें तो उन हाथों का सम्मान करना चाहिए जो उन उभरे हुए बिंदु को छूकर अपने सपनों को पढ़ते हैं, है ना। ब्रेल लिपि दिवस जो है या ब्रेल लिपि भाषा जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए केवल एक भाषा नहीं, उभरे हुए बिंदु को छूकर अपने जीवन को वो बच्चे पढ़ते हैं, है ना। और मेरा जो टॉपिक है यात्रा, दृष्टिबाधित बच्चों की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके माता पिता और शिक्षकों की। तो माता पिता की भूमिका, माता पिता को कभी भी अक्षमता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जहां तक कि मैं सोचती हूँ कि ऐसे माता पिता के पास यदि बच्चे जो अक्षमता वाले आ जाते हैं तो उस अक्षमता को कभी भी कमजोरी नहीं समझना है, बल्कि हमें उन्हें विशिष्ट बालक के रूप में स्वीकार करना है और उनको वो सभी सुविधाएं देनी है जो उनको चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे पहले घर का वातावरण सकारात्मक, क्योंकि माता पिता के विश्वास से ही बच्चों का विश्वास बनता है। यदि हम माता पिता को विश्वास हो कि हमारे बच्चे ये कर सकते हैं तो जरूर ही हमारे बच्चे वो काम कर सकते हैं, क्योंकि कमजोरी किसी बच्चे में नहीं होती, एक विशिष्ट क्षमता होती है। हर बालक में एक विशिष्ट क्षमता होती है। हमें अपने घर का वातावरण जो है सकारात्मक बनाना होगा और ब्रेल लिपि की जो पढ़ाई है, बच्चे हमारे यदि ऐसे बच्चे हैं हमारे पास तो वो ब्रेल लिपि की पढ़ाई कर सके, बच्चे में विश्वास जगाना है और बच्चे को सिखाना है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये हमें उन्हें बताना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की अक्षमता नहीं है, वो हर कार्य कर सकता है। बस उसे एक सहयोग की, एक मोटिवेशन की जरूरत है जो माता पिता को भरपूर देना चाहिए। और दूसरी भूमिका है शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक संवेदनशील है, उसे थोड़ा धैर्य रख के प्यार से, प्रेम से और तकनीकी ज्ञान की जानकारी से उन बच्चों को ब्रेल लिपि की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे अपने सपनों को गढ़ सकें और अपने सपनों की ऊंची उड़ान उड़ सकें। यदि माता पिता और शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और यदि ये दोनों मिलके ऐसे बच्चों को सहयोग करते हैं तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनकी सपने भी एक सामान्य बच्चों की तरह पूरी की जा सकती है। मैं 2 लाइन जो मैंने ब्रेल लुई दिवस के लिए बनाया है वो मैं कहना चाहूंगी। अंधेरे में दीपक जलाया जिसने, अंधेरे में दीपक जलाया जिसने, पत्थरों को तराशा जिसने, कोयले को हीरा बनाया जिसने, अस्पृश्य को स्पृश्य बनाया जिसने, निरक्षर को साक्षर किया जिसने, ऐसे शिक्षक ब्रेल लुई को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। और साथ भी इसके साथ साथ मैं शारदा मैडम को भी फिर से सत सत नमन कहना चाहूंगी, क्योंकि वो पिछले 1 वर्ष से समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी जी जान लगा दी है और उनका जो भावना है, निश्चल निष्कपट भावना है, वो चाहती कि हर बच्चा वो सारी चीजों को सीख सके, हर बातों को सीख सके, वो भी वही शिक्षा ग्रहण कर सके जो कि एक सामान्य बच्चा ग्रहण करता है। और हम इस मैडम के इस कार्य में जो सहयोग कर रहे हैं, हम मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। मैडम को एक बार फिर से अभिवादन।
थैंक यू। धन्यवाद ज्योति मैडम, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पे प्रकाश डाला। सबसे मुख्य बात इसमें ये भी आती है कि उस माता पिता को अपने बच्चे को भी पहचानना एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस बच्चे में उस प्रकार की कोई कमियां हैं और उसको लेते हुए बच्चों को जो है आपको इस तरीके से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। तो ब्रेल लिपि के विषय पे आपने इतना बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद मैं पुनः एक बार बोलना चाहूंगी, यदि शांति सोनी मैडम जुड़ चुकी है हमारे साथ तो बता देंगे। शांति सोनी मैडम नहीं जुड़ी हैं तो इसमें ज्यादा समय मैडम जुड़ी हैं। हाँ मैडम, मैं शांति- जुड़ गई हूँ। अच्छा ठीक, 2 मिनट दीजिए। कुछ 2 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा माइक ऑफ कर लीजिए मैम। आपका मैं एक नाम शिव कुमार बंजारे सर को देती हूँ, उसके बाद आप रेडी रहेंगे। हाँ। है ना जी। इसके बाद मैं दृष्टि बाधितों की शिक्षा में ब्रेल की भूमिका जो है उस टॉपिक के लिए शिव कुमार बंजारे जी कबीरधाम से सर से शायद सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूंगी सर अपने टॉपिक पेश करें। आप सभी को नमस्कार। ये लिपि दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में क्रांतिकारी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये जो लिपि है उन्हें स्पर्श के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पढ़ने लिखने की क्षमता प्रदान करती है। और ये जो लिपि है लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया है, जो 6 बिंदुओं के संयोजन पर आधारित है, जो कि दृष्टिबाधितों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का काम करती है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि ये उन्हें आलोचनात्मक सोच और संचार कौशल विकसित उनमें करती है। भारत में जो है विशेष केंद्र और ब्रेल जो प्रेस है उनके माध्यम से उनके लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, जो कि उन्हें उच्च शिक्षा तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे जो सर एक मिनट, शिव कुमार सर आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे क्या? वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। आपकी पीपी प्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ मैम, 1 मिनट आप कंटिन्यू कीजिए सर। आप फिर कंटिन्यू करिए। हमारे देश जो भारत है उसके विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जैसे कि उत्तर प्रदेश में ब्रेल प्रेस जो संचालित हो रहा है, जहां पर हाई स्कूल स्तर के जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनके लिए वो वहां पर मुद्रित की जाती है। और ऐसे ही बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जिनमें विशेष शिक्षा केंद्र के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल प्लेट के माध्यम से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ब्रेल जो शिक्षक हैं, जो दृष्टिबाधितों के लिए जो शिक्षक होते हैं उनकी कमी नजर आती है, लेकिन विशेष जो एजुकेटर और ब्रेल किट के माध्यम से इसमें सुधार भी देखने को मिल रहा है। ये जो लिपि है दृष्टिबाधितों को आत्मविश्वास और समाज में आत्मसम्मान के साथ स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो जो ब्रेल लिपि है दृष्टिबाधितों की शिक्षा में मील के पत्थर के रूप में काम कर रही है और उन्हें जीवन पथ पर सुगमता प्रदान कर रही है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने भी बहुत सारगर्भित और कम समय में अपनी बातों को रखा और बहुत अच्छे से रखा हमारे बीच में। इसके बाद मैं ज्यादा समय मैडम को अब बुलाना चाहूंगी। हमारे शांति सोनी मैडम, लुई ब्रेल जीवन और प्रेरणादायक यात्रा, ये सबसे पहले ही हमें लुई ब्रेल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई है, पर फिर भी आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसकी प्रेरणादायक यात्रा हमें अच्छे से बताएंगी। शांति सोनी मैडम। ये आभासी पटल पर आज के इस कार्यक्रम की हमारी आदरणीय शारदा मैडम को
मेरा सादर नमन, हमारे सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमन, और आप लोगों के समक्ष अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और जिसको मैंने बनाया है आप लोग को विजिबल होगी, फिर उसके पश्चात मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लूंगी। कुछ विजिबल है कि विजिबल आ रहा है मैम? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? जी 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 मैडम दिख रही है। जी हाँ। दिख रही है? बातों में ठीक। तो आज हम जी ठीक, जो visible, हमारे कंटिन्यू करिए। जो हमारे विश्व में जितने भी दिव्यांग नेत्रहीन हैं, उन सबके जीवन में उजाले का प्रकाश भरने वाले उनके मसीहा आदरणीय लुई ब्रेल को शत शत नमन करती हूँ। वे ऐसे महापुरुष, दिव्य पुरुष थे जिन्होंने नेत्रहीनों को समाज में सम्मानजनक रास्ता जीने का दिखाया, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, उनके आत्मसम्मान को जागृत किया। दृष्टि का खो जाना दुखद है, दृष्टि का खो जाना दुखद है, लेकिन उससे भी दुखद है दृष्टि होते हुए भी विजन या एक दृष्टिकोण का ना होना। लुई ब्रेल, अंधेरे से रोशनी तक का सफर। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर गहरा अंधेरा हो, ना कोई रंग हो, ना अक्षरों की पहचान, लेकिन उसी अंधेरे के बीच एक नन्हा बालक अपनी कल्पना शक्ति से एक ऐसा सूरज उगाता है जिसकी रोशनी आज करोड़ों नेत्रहीन लोगों के जीवन को आलोकित कर रही है। वह महानायक थे लुई ब्रेल, एक क्रांतिकारी आविष्कार। ब्रेल लिपि का जन्म उस समय नेत्रहीनों के लिए पढ़ने की तकनीक बहुत कठिन और थका देने वाली थी। लुई एक ऐसी पद्धति चाहते थे जो आसान हो। उनकी खोज तब पूरी हुई जब उनकी मुलाकात सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर से हुई। बारबियर ने सैनिकों के लिए नाइट राइडिंग, रात में पढ़ने वाली लिपि बनाई थी जिसमें 12 बिंदुओं का उपयोग होता था। 15 वर्षीय लुई ने इस जटिल प्रणाली को सुधारा, परिष्कृत किया और जन्म दिया ब्रेल लिपि को। उन्होंने 12 बिंदुओं की जगह मात्र 6 बिंदुओं का एक खाका तैयार किया। इन बिंदुओं को 2 कॉलम्स में व्यवस्थित किया। सिर्फ इस मात्र से अक्षरों, संख्याओं और संगीत के नोटों को पढ़ने का रास्ता साफ कर दिया। यह है लुई ब्रेल के संघर्ष की अमरता और उनकी विरासत, जो आज करोड़ नेत्रहीनों के जीवन में प्रकाश फैला रही है, हीरे की भांति चमक रही है। वह आसमान के दैदीप्यमान ध्रुव तारे की भांति है। उनके बचपन में एक दुर्घटना घटी जिससे उन्होंने संकल्प लिया और दुनिया में अपना इतिहास रच दिया। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रवे में जन्मे लुई के पास जन्म से दृष्टि थी, अर्थात वो जन्म से जन्मांध नहीं थे। उनके पिता चमड़े का व्यवसाय काम करते थे। महज 3 साल की उम्र में पिता की कार्यशाला में औजारों से खेलते समय एक नुकीला सुआ, जिसको हम लोग सामान्य सूजा भी समझ सकते हैं, लुई की आंखों में लग गया। उसका संक्रमण इतना फैल गया कि देखते देखते मासूम लुई की दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। लुई ने इससे बिल्कुल हार नहीं मानी। उनके भीतर सीखने की ऐसी ललक थी कि उन्होंने हार्वर्ड के मशहूर रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला ले लिया। अब यह विडंबना देखिए कि जिस महान आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल दिया, उस लुई के जीवित रहते तक उनको कोई सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। लुई ब्रेल का निधन 43 वर्ष की अल्पायु में 1852 में हो गया। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद फ्रांसीसी सरकार ने आधिकारिक रूप से इस लिपि को मान्यता दी। आज ब्रेल लिपि भाषा नहीं बल्कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। लुई ब्रेल ने साबित कर दिया कि शरीर की सीमाएं मस्तिष्क की उड़ानों को नहीं रोक सकती। लुई ब्रेल ने दुनिया को आंखों से नहीं बल्कि उंगलियों के पोरों से देखना सिखाया। वह इतिहास के पन्नों के एक ऐसे चमकते सितारे हैं जो अंधेरी रातों में राह दिखाने का काम करते हैं। लुई ब्रेल ने 6 बिंदुओं के बारे में अपने ब्रेल लिपि में बताया था। लुई ब्रेल के सम्मान में यह एक काव्यात्मक निबंध है जो उनके द्वारा दिए गए प्रकाश को समर्पित है। आंखों का तारा, लुई ब्रेल की अमर गाथा। जब थम गई थी दृष्टि की धारा, फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रवे में जन्मा वह बालक जिसने बचपन के कौतूहल में अपने आंखों की रोशनी को खो दिया,
किसी को क्या पता था कि यही बालक एक दिन करोड़ों आंखों का तारा बनेगा। लुई ब्रेल का जीवन उस बुझते हुए दिए की तरह नहीं था जो अंधेरे से हार मान ले, बल्कि उस सूरज की तरह था जो खुद तपकर पूरी दुनिया को रोशन करने का मादा रखता था। नसीब ने छीनी थी रोशनी, पर हौसले ने नूर पाया। उंगलियों के पोरों में उसने सारा ब्रह्मांड समाया। संघर्ष की मिसाल जब शब्द मौन थे, जब लुई ने दुनिया को देखना बंद किया, तब उनके सामने केवल सन्नाटा और अंधेरा था। उस समय नेत्रहीनों के लिए शिक्षा का मार्ग कांटों से भरा था। भारी भरकम उभरे हुए अक्षर पढ़ना थका देने वाला काम था, पर लुई के भीतर एक छटपटाहट थी, ज्ञान को छूने की, शब्दों को महसूस करने की। उन्होंने हार नहीं मानी और सेना की नाइट राइडिंग प्रणाली को आधार बनाकर एक ऐसी लिपि की खोज में जुट गए जो सरल हो, सुलभ हो और संगीत की तरह प्रवाहमयी हो। 6 बिंदुओं का जादू, उंगलियों की नई दृष्टि। अंततः लुई ने मात्र 6 बिंदुओं का एक सारा संसार रचा, जिसने नेत्रहीनों के जीवन का भूगोल ही बदल दिया। यह 6 बिंदु केवल कागज पर उभरे निशान नहीं थे, बल्कि वे चाबियां थी जिनसे ज्ञान के बंद कपाट खुलने वाले थे। लुई ने देखा कि देखने वालों के लिए आंखों की नहीं, एक दिव्य दृष्टि और अटूट संकल्प की आवश्यकता होती है। 6 बिंदुओं की वर्णमाला अंधियारे में संगीत बनी, जो छू ले उसे एक बार, वह दुनिया की हर जीत बनी, वह दुनिया की हर जीत बनी। लुई ब्रेल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर उस हाथ में जीवित हैं जो ब्रेल लिपि की किताबों पर तैरते हुए सफलता की दास्तां लिखते हैं। उन्होंने अंधेरे को कोसा नहीं, बल्कि एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, जिसकी लौ आज मसाल बनकर पूरी दुनिया को राह दिखा रही है। वे केवल एक आविष्कारक नहीं, बल्कि मानवता के साक्षात प्रकाश पुंज हैं। उनके सम्मान में चंद पंक्तियां। मिट गया अंधेरा रास्तों का, उंगलियों ने राह पाई है। लुई ब्रेल की शक्ल में देखो, रूह की रोशनी आई है। नमन है उस तपस्वी को जिसने खामोशी को बोल दिए, बंद आंखों के लिए जिसने सारे आसमान खोल दिए। ऐसे महामानव के श्री चरणों में शत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों बहुत धन्यवाद शांति मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सारगर्भित और विस्तार से आपने बताया। ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता ने अपनी खोज के साथ एक संदेश दिया है कि दुनिया को अगर देखना है तो नजर नहीं, नजरिया चाहिए। आपने इस चीज को बहुत ही बखूबी से बताया है और धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और नेक्स्ट हमारे जो हैं आदरणीय, एक सेकंड, जिनका टॉपिक है सुकमा से है, ब्रेल और समावेशी शिक्षा, श्रीमती ममता सिंह मैडम सुकमा से। मैडम जुड़ी हैं हमारे बीच में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी मैडम जी। मुझे मिला है ब्रेल और समावेशी शिक्षा। आदरणीय वक्तागण और इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल और समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए एकत्रित हुए हैं। ब्रेल लिपि केवल पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता और गरिमा का सशक्त आधार है। समावेशी शिक्षा का मूल्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक या संवेदी क्षमता कुछ भी हो, समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में ब्रेल लिपि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का कार्य करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों में ब्रेल पाठ्य सामग्री, ऑडियो बुक्स, स्पर्श आधारित शिक्षण साधन तथा सहायक तकनीकों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही शिक्षकों का संवेदनशील प्रशिक्षण, अभिभावकों की जागरूक भागीदारी और शासन की सहयोगी नीतियां समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाती है। हमें यह समझना होगा कि दृष्टिबाधित बच्चों को सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और सशक्त वातावरण की आवश्यकता है। जब हम शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं, तभी एक समतामूलक और समावेशी समाज की स्थापना संभव हो पाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रेल केवल एक लिपि नहीं है, बल्कि वह सेतु है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ज्ञान, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य से जोड़ता है।
मैं एक कविता बताना चाहूंगी आप लोगों को जो मैंने लिखा है। आंखों में उजाला ना सही, आंखों में उजाला ना सही, पर उंगलियों में है आस। उभरी बिंदुओं की दुनिया में जागता है ज्ञान का विश्वास। जहां स्पर्श बनता है भाषा और शब्द बनते हैं राह। ब्रेल सिखाता है बच्चों को खुद पर रखना पूरा विश्वास। दया नहीं अधिकार चाहिए, बराबरी का हो संसार। ब्रेल लिखे भविष्य ऐसा जहां हर सपना हो साकार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया ममता मैम, आपने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी छोटी सी जो लाइनें बोली, वो ऐसा लग नहीं रहा कि हम ब्रेल दिवस पर जो है एक वेबिनार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम बहुत सहज हैं लुई ब्रेल से और उनसे जो उनके आविष्कार हैं। तो इसके बाद में आगे जो आज हमारा युग चल रहा है, डिजिटल युग में ब्रेल और इसकी चुनौती और संभावना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रिंकल बग्गा सर को। सर, आप अपनी वेबिनार में जुड़े मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा जो आज का विषय है वो है डिजिटल युग में ब्रेल, चुनौतियां और संभावनाएं। अंधेरा वह नहीं जहां रोशनी की कमी है, अंधेरा वह है जहां ज्ञान तक पहुंच की कमी है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे डिजिटल क्रांति कहा जाता है, जहां सूचनाएं हमारी उंगलियों के पोरों पर उपलब्ध है, परंतु दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल का स्थान आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रेल केवल पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान का आधार है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ ब्रेल के उपयोग के सामने कई चुनौतियां और संभावनाएं दोनों उभर कर सामने आई है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले चुनौतियां। वे कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें मुख्य रूप से आज दिखती है। तो सबसे पहले हमारे बीच जो चुनौती है वो अधिकांश जो हमारी जो डिजिटल सामग्री है वो दृश्य आधारित है, जिसे हम देखकर ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद ब्रेल पुस्तकें और डिजिटल ब्रेल कंटेंट की हमारे पास कमी है। ब्रेल डिस्प्ले जैसे उपकरण है वे महंगे हैं, जिसे हम आसानी से उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारे बीच प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी है। स्थानीय भाषाओं में ब्रेल सामग्री का सीमित होना। तो ऐसे ये चुनौतियां हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे बीच इस डिजिटल युग में संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी हमारे पास संभावना है कि वर्तमान युग में हमारे पास अभी बहुत सारे ऐप है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बीच हमारे पास ई बुक्स ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। एआई के माध्यम से हम अपना स्वयं का कंटेंट का निर्माण कर सकते हैं और क्लाउड तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी सामग्री को त्वरित शेयर कर सकते हैं। यदि सरकार और शैक्षणिक संस्थान और कंपनियां मिलकर कार्य करें तो डिजिटल युग में ब्रेल को और अधिक सशक्त, सुलभ बनाया जा सकता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिंकल बग्गा सर, आपने ब्रेल पे बहुत अच्छी बातें बताई है। आपने ही नहीं, सभी हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सभी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय पे भी आज जुड़ने पर। इसके बाद मैं मंजू साहू मैडम बेमित्रा से बुलवाऊंगी। इनका टॉपिक है ब्रेल बनाम ऑडियो तकनीक संतुलन क्यों जरूरी है। तो मंजू साहू मैडम जुड़ चुकी है हमारे साथ। साहू मैडम। जी 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 चलिए आप अपने टॉपिक को रखेंगे। जी जी थैंक यू मैम। नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने की काबिलियत देने वाले लुई ब्रेल को सादर नमन एवं आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को
मेरा नमस्कार। मेरा जो टॉपिक है वो जो ब्रेल और ऑडियो तकनीक के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखती हूँ कि ब्रेल और जो ऑडियो है तकनीक दोनों है दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों जो है बहुत ही अलग अलग काम करती है। क्योंकि ब्रेल जो है वो साक्षरता, व्याकरण और गहन समझ जैसे कि गणित है, कोडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो ब्रेल है, मतलब हम अगर बात करें ऑडियो की या फिर ब्रेल की जो बात करते हैं तो वो स्पर्श के जरिए भाषा संरचना को सिखाती है, जबकि ऑडियो तकनीक जो है त्वरित जो जानकारी है या फिर मल्टीमीडिया है और जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में सुविधा को देती है। साथ ही साथ जो व्याकरण जो बारीकियां हम नहीं लिख पाते हैं उसको भी वो हमको आसानी से ऑडियो के थ्रू समझाती है। इसीलिए दोनों मिलकर सबसे अच्छा काम करती है। जहां ऑडियो सुनने के लिए और ब्रेल पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे पूर्ण पहुंच और स्वतंत्रता जो है वो मिलती है। अगर हम दोनों की तुलना करें और या फिर फायदे को देखें तो ब्रेल के भी बहुत सारे फायदे हैं। गहन साक्षरता है, शैक्षणिक उपकरण है, स्वतंत्रता है, रोजगार है, जहां पर स्पेलिंग, व्याकरण और वाक्य संरचना की हमको गहन समझ विकसित करती है। इसके साथ जैसे हमारा गणित और विज्ञान है, कोडिंग है, इन विषयों को जिनमें प्रतीक और चार्ट होते हैं को सीखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो उन्हें महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्वयं पढ़ने और समझने की भी आजादी देता है। इसके साथ अगर हम ऑडियो की बात करें, जो ऑडियो तकनीक जिस पर हम अभी सभी साथी मिलकर के काम भी कर रहे हैं, और इस पर मैं छोटी सी बात भी रखूंगी। अभी मैंने निमोरा पे ट्रेनिंग लिया था 2 दिवसीय इन्हीं समावेशी शिक्षा पर ही। तो वहां पर भी मैंने बहुत सारे मुझे समझ में आया कि हम कैसे शिक्षा या ऑडियो को हम जो दृष्टिबाधित हैं उनको हम वो हर ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं, जिसमें वो त्वरित पहुंच है या उनके साथ सुविधाजनक और बहुमुखी जो मल्टीटॉक्सिंग और त्वरित जानकारी के लिए वो सारे प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराती है। तो ऐसा कोई उनके सामने बाधा नहीं है कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं वो आगे ना पहुंच पाए, हर वो ऊंचाई, हर वो मंजिल को हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक संतुलन की जो बात आ रही थी मेरे शीर्षक पर कि संतुलन क्या समायोजन हो, तो उसमें 2 पॉइंट है। जैसे कि हम अगर सर्वश्रेष्ठ परिणाम की बात करें या पूरा उपकरण को देखें या कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम कैसे करें? हमारा अध्ययन ये बताते हैं कि ब्रेल और ऑडियो जो स्पर्शनीय मतलब ऑडियो, टैक्टाइल और परफॉर्मेंस एटीपी के नाम से जिसको हम जानते हैं, तकनीकों का समायोजन सबसे प्रभावी है, जो शिक्षा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देता है। ब्रेल डिस्प्ले के साथ स्क्रीन रीडर का उपयोग करना साथ ही साथ एक शक्तिशाली संयोजन है जो स्पर्श और ध्वनि दोनों का लाभ उठाता है। कस्टमाइजेशन की हम बात करें तो व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार इन तकनीकों को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ब्रेल सीखने में मुश्किल होती है या जो कोई विकलांगता से ग्रस्त है। संक्षेप में अगर मैं अपनी बात रखूं तो ब्रेल और ऑडियो तकनीकें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पूरक हैं। ब्रेल व्यक्तिगत साक्षरता और ज्ञान के लिए नींव रखता है, जबकि ऑडियो उपकरण व्यापक पहुंच और सुविधा प्रदान करता है, और दोनों का संतुलन उपयोग दृष्टिबाधितों के लिए सबसे समावेशी और सशक्त अनुभव को प्रदान करता है। इतना ही अपनी बात को मैं रखती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ये एक चीज और आपके बोलने से ये लगा कि हम कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग लेते हैं वो हमारे लिए उपयोगी जरूर होती है। तो आपने जिस तरीके से बताया कि समावेशी पे आपने ट्रेनिंग ली थी वो आपके लिए उपयोगी रही। तो इस वर्ष का जो ब्रेल दिवस है 2026 में, इसके लिए कोई विशेष आधिकारिक थीम जो है वो नहीं घोषित की गई, जबकि 2025 की जो थी वो आपकी जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुगमता और समावेशन का उत्सव के रूप में मनाई गई थी। तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल कुछ न कुछ अलग रूप में मनाया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब नेक्स्ट जो है हमारे बीच में मैडम के बाद ब्रेल से आत्मनिर्भरता और रोजगार जिनका सब्जेक्ट है, समीक्षा गायकवाड़ मैडम।
मैडम जुड़ चुकी है हमारे साथ, समीक्षा मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप जी, अपनी बहुत बहुत ओजस्वी धन्यवाद वाणी से मैम। बिल्कुल हमारे टॉपिक रखिए। जी सबसे पहले तो इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़, जिला गरियाबंद से। मुझे टॉपिक दिया गया है ब्रेल लिपि से आत्मनिर्भरता और रोजगार। तो इसके पहले कि मैं पीपीटी शेयर करूं, मैं आप सबके सामने दो दृश्य रखना चाहूंगी, फिर आप बताइएगा कि ये आत्मनिर्भरता है या नहीं। सबसे पहले दृश्य में दो बालक बैठे हुए हैं, जिनमें एक दृष्टिबाधित बालक है और एक सामान्य बालक है। सामान्य बालक उसका दोस्त है और वो कुछ किताब पढ़ रहा है और किताब पढ़ने में वो मगन है। तो दृष्टिबाधित बालक पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, इतने मगन हो? तो वो कहता है कि मैं ये कहानी पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ोगे? इस पर दृष्टिबाधित बालक कहता है कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तुम सुनाओगे तभी तो मैं जानूंगा। तो बोलता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब कहानी सुना रहा है, दोनों को बेहद आनंद आ रहा है। फिर अचानक जो सामान्य बालक है उसे कुछ काम याद आता है और वो कहता है कि मुझे जरूरी काम है, अब ये आधी कहानी मैं कल तुमको बता दूंगा या जब भी मुझे टाइम मिलेगा। वो चला जाता है। अब दृष्टिबाधित बालक के मन में क्या विचार आएगा? चलिए उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा दृश्य जिसमें फिर से दोनों बालक बैठे हुए, एक सामान्य बालक और एक दृष्टिबाधित बालक। अब सामान्य बालक कहानी पढ़ने में मगन है, तो दृष्टिबाधित बालक पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो कहता है मैं ये अमुक अमुक कहानी पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ोगे? तो इस पर दृष्टिबाधित बालक कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो निकालता है अपनी एक बुक और उसके बाद वो पढ़ने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो जो बुक है वो कौन सी लिपि में? बिल्कुल सही, वो है ब्रेल लिपि में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालक के लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बना है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के द्वारा ये केवल एक पढ़ने और लिखने की प्रणाली नहीं है, बल्कि ये ज्ञान तक पहुंच, स्वतंत्र निर्णय और उन सबसे भी ज्यादा आत्मविश्वास का माध्यम है। अब ये तो बात हुई आत्मनिर्भरता की। अब हम चलते हैं, चूंकि हमारी जो आत्मनिर्भरता है या हम कहें आजीविका है, ये डिपेंड करती है शिक्षा पर। तो शिक्षा की जो नींव है वो दृष्टिबाधित बालक के लिए ब्रेल लिपि से ही होती है। अब जब शिक्षा पूरी हो गई तो अब वो बालक चाहेगा, अब वो एक समझदार व्यक्ति बन चुका है, वो चाहेगा कि मुझे रोजगार भी मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि रोजगार में ब्रेल लिपि का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि सरकार द्वारा विभिन्न दिव्यांगजन के लिए, खासकर दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है और इनके लिए अनुकूल पद भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ बेहतरीन सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनमें से कुछ है जैसे मंत्रालय है या कार्यालयीन ऑफिस है, इसमें क्लरिकल पोस्ट पर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसी तरह रेलवे है, डाक विभाग या बैंकिंग, इसमें भी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं वे क्लरिकल, यूडीसी, एलडीसी या फिर कहें जो रिकॉर्ड संधारण है, इन सब के काम कर सकते हैं। अब कईयों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ब्रेल लिपि से हम पढ़ तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ऑफिसेस में कैसे यूज हो? तो ऑफिसेस में हम ऐसा यूज कर सकते हैं, चूंकि आजकल ब्रेल लिपि में भी हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, तो इसमें भी विकास हुए हैं, जिसमें कई प्रकार के ब्रेल जो है हमारे पास उपलब्ध है, जैसे परकिंस ब्रेल ट्रेनर। तो इसमें होता ये है कि यदि ईमेल पढ़ना है या कंप्यूटर में जो भी हमारे पास डेटा आया है, तो इसे ये ब्रेल में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, आप सभी जानते होंगे कीबोर्ड ब्रेल लिपि में आ चुके हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सॉफ्टवेयर की, कि जैसे अगर उन्हें कुछ ईमेल मिला तो वो उसे अपनी जो ब्रेल टाइपिंग है उसके द्वारा वे उसे ब्रेल लिपि में ही कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के बाद वो उसे अपना एक अलग से स्वतंत्र रिकॉर्ड भी बनाकर रख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैं अभी कुछ हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जानकारियां दी, में मैं कहना चाहूंगी जैसे मतदाता, चलिए वैसे समय शायद समाप्त हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। समय की कमी और निश्चित दिए गए समय के कारण ही आप लोगों को बीच में वो किया जा रहा है कि समय मिला वो बहुत है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पर आपने बहुत अच्छे से बताया इस चीज को। अब मैं एक आगे बढ़ते हैं हम,
और कहना चाहूंगी कि मंजिल तक पहुंचना है तो चलना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं और 2 एंकर हैं, तो एक अब दूसरे को बुलाना भी जरूरी है। तो अब मैं आगे के अनाउंस करने के लिए श्रीमती अमरदीप भोगल से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आगे के लिए आप जुड़ी हैं मैडम? जी मैम, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, थैंक यू चानी मैडम। और सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती अमरदीप भोगल, जिला बिलासपुर। इस ब्रेल दिवस के अंतर्गत जितनी चर्चा हुई है, इन चर्चा को और आगे इनके बारे में और आगे बातें करने के लिए और टॉपिक्स में हमको बहुत सारी जानकारियां चाहिए, जिसके लिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। और इस चर्चा की आगे की कड़ी में ब्रेल साक्षरता के ऊपर ब्रेल साक्षरता अधिकार या आवश्यकता, इसके लिए मैं वीरेंद्र कुमार सर जी को बुलाऊंगी। सर जी जुड़े हुए हैं? जी 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 मैम। ओके सर। सर आप जी आवाज आ रहा है मैम? जी सर आ रही है। जी विश्व ब्रेल दिवस के शुभ अवसर पर दिव्य पटल के माध्यम से जुड़े हुए तमाम विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम और विशेषकर आदरणीय सुश्री के शारदा मैम को सादर प्रणाम। आइए मैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। परिचय है विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस लुई ब्रेल की जयंती को समर्पित है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समान अधिकार और सम्मान और साक्षरता का प्रतीक है। ब्रेल केवल लिपि नहीं, स्वतंत्रता का एक माध्यम होता है। लुई ब्रेल जो है हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनकी जन्म 4 जनवरी 1809 फ्रांस में हुई थी। 15 वर्ष की आयु में ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और 6 बिंदुओं की सरल, वैज्ञानिक और प्रभावी लिपि बनाकर उन्होंने हमारे देश और समाज को समर्पित किया। दृष्टिबाधित समाज के लिए ज्ञान का उन्होंने एक द्वार खोला। ब्रेल लिपि क्या है? उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि है। स्पर्श के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। सभी भाषाओं, गणित, संगीत और विज्ञान के लिए यह उपयोगी है। आत्मनिर्भर शिक्षा का आधार है। ब्रेल साक्षरता का अर्थ, जैसे आप सभी ने पूर्व में सुने हुए हैं, हमारे विद्वज्जनों के द्वारा बताया गया है। मैं थोड़ा सा और इनके बारे में बताना चाहूंगा। ब्रेल जो है केवल पढ़ना लिखना नहीं है, सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का विकास है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बौद्धिक और सशक्तिकरण का माध्यम है। ब्रेल साक्षरता एक अधिकार, संविधान द्वारा समान शिक्षा का अधिकार इनके द्वारा दिया गया है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बिना ब्रेल के शिक्षा का अधिकार अधूरा है। सूचना तक समान पहुंच मानव अधिकार। ब्रेल शिक्षा से वंचित करना अवसरों से वंचित करना होता है। समावेशी शिक्षा की अनिवार्य शर्त है। ब्रेल साक्षरता की आवश्यकता, रोजगार और कौशल विकास के लिए यह अनिवार्य है। डिजिटल युग में सूचना की समझ है। आत्मनिर्भर जीने की आवश्यकता है। समाज में सम्मानजनक भागीदारी है। दैनिक जीवन में पढ़ना, लिखना और समझना आवश्यक होता है। अधिकार या आवश्यकता, आइए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। ब्रेल साक्षरता केवल आवश्यकता नहीं, मौलिक अधिकार होने के कारण ही यह आवश्यकता बनती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना ब्रेल समावेशन अधूरा है। ब्रेल साक्षरता केवल आवश्यकता नहीं, एक सशक्त अधिकार है। यह समानता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का मार्ग है। आइए ब्रेल को अपनाकर समावेशी समाज को ये हम निर्माण करें। समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? ब्रेल को दया नहीं, अधिकार के रूप में देखें। समावेशी सोच को बढ़ावा दें। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को निर्णय क्षमता बनाएं। सहानुभूति नहीं, समानता का अधिकार दें। ब्रेल शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्यालयों और पुस्तकालयों में ब्रेल सामग्री उपलब्ध कराना। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सम्मान और अवसर देना। अंत में मैं केवल यही बोलूंगा कि ब्रेल केवल बिंदु नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की भाषा है। आइए ब्रेल साक्षरता का बढ़ावा दे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ने,
लिखने का अधिकार दें। आप सभी के श्री चरणों को सादर नमन। आदरणीय सुश्री के शारदा मैम को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ब्रेल साक्षरता अधिकार और आवश्यकता के ऊपर। तो हम आगे चलते हैं। भारत में ब्रेल शिक्षा की वर्तमान स्थिति। कमलेश लांजे सर जी, कमलेश लांजे सर जी जुड़े हुए हैं? सर जुड़े हुए हैं? जी सर, जी सर, आप अपना टॉपिक लेंगे। नमस्कार, मैं कमलेश लांजे कबीरधाम से आप लोगों के बीच में मैं ब्रेल साक्षरता की वर्तमान स्थिति भारत में उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा पीपीटी को। तो मेरा आज का टॉपिक है भारत में ब्रेल शिक्षा की वर्तमान स्थिति। तो भारत में ब्रेल शिक्षा की स्थिति काफी अच्छी नहीं है और इस पर अच्छी ना होने की कारण जो है बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी साक्षरता की बात करें भारत में तो सामान्य जो साक्षरता दर है उससे ब्रेल शिक्षा की साक्षरता दर जो है 1% से भी कम है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी ये कहा जाए इसके प्रति जो है ध्यान न देना भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन समय समय पर सरकार द्वारा इस पर बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं इसको बढ़ावे के लिए। तो इसमें कुछ कुछ जो समस्याएं हैं इसकी जो कम होने की, साक्षरता दर की कम होने की जो समस्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं जो मैं सामने आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली जो समस्या है ब्रेल साक्षरता की जो है समय पर पुस्तकों की उपलब्धता न होना, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या दूर दराज क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों पर उपलब्धता कम होने के कारण ये एक चुनौती है या समस्या है जो कमी ला रही है। इसके अलावा शिक्षकों की पर्याप्त प्रशिक्षण न होना, पर्याप्त जो है शिक्षक प्रशिक्षित न होने के कारण भी ये समस्याएं आती हैं या आ रही हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का जो है जुड़ाव का अभाव है। जो सामान्य विद्यालय है उनमें ऐसी वातावरण की जो है निर्मित न होना भी एक इसके प्रति बाधाएं हो सकती हैं। तो ये जो है कुछ समस्याएं हैं जिस पर हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो है, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे देश की एनजीओस हैं, संगठन हैं, सभी संस्थाएं मिलकर के आपस में इस पर सामूहिक रूप से प्रयास कर रही हैं, जिस पर हमारे राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान जो है देहरादून में जो कि स्थित है उनके द्वारा बहुत सारे ब्रेल पुस्तकों का निर्माण, इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारे NEP 2020 में जो शिक्षा नीति बनी हुई है उस पर जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है साथ साथ जो है छात्रवृत्ति की प्रावधान भी किया जा रहा है, जो कि एक उल्लेखनीय और उल्लेखनीय प्रयास है, कह सकते हैं इसको। और उन सभी के अलावा शिक्षा में भी जो है ब्रेल शिक्षा को सुलभ और मम्मी को बोल देना कुकर में बना देगी। बहुत सारे अध्ययन सामग्री तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ठीक है, मेरे को ये 7 बजेगा। योजनाएं हैं, लेकिन इस पर और अधिक हाँ, तब तक लहसुन ला दे, छील देती बैठ के। है ब्रेल शिक्षा को, ताकि हमारे हाँ, कर दे। ये और अच्छी स्थिति और हम एक सम्मानजनक स्थिति में आ सके। ग्रेवी वाला खा लेंगे। नीति स्तर पर अधिक निवेश की आवश्यकता है, कोई मटर होगा, ताकि ये और सुदृढ़ हो पुनः सके। लहसुन प्याज इसके सब दे दे, अलावा मैं काट के हमारा रख जो लेती ब्रेल शिक्षा है एक बड़ी थाली में दे दे। डिजिटल तकनीक से संयोजन होना वो तालिम्पू में डालना बहुत अच्छा जरूरी लगता है। एक प्रकार से डिजिटलाइज होना जरूरी है, ताकि हम जो है डिजिटल माध्यम से भी इस शिक्षा को बच्चों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा हम स्थानीय भाषाएं जो होती हैं हमारे बीच में, बहुत सारी स्थानीय भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो उन पर जो है ब्रेल सामग्री तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है शिक्षकों की निरंतर प्रशिक्षण इस पर
होनी चाहिए। यदि इन सभी बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं या ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ब्रेल शिक्षा की जो स्थिति भारत में वर्तमान में है उसमें बहुत सुधार होगा। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो कि सराहनीय भी है। प्रयास शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और विभिन्न एनजीओ के द्वारा जो किया जा रहा है वो, तो मैं इतना ही अपनी बात रखना चाहूंगा। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और जिस तरीके से हमने अभी आपसे सुना कि ब्रेल शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो वाकई सोचनीय है, चिंताजनक है। इसके लिए हम लोगों को, उनके परिवारजन को और समाज को और शिक्षा में बहुत ज्यादा जागरूकता लाने की आवश्यकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, इस पे हम अब आगे जो है प्रीति सांडिल्य मैडम जी से आग्रह करूंगी कि दिव्यांगजनों के अधिकार और ब्रेल के ऊपर में अपना टॉपिक रखेंगे। धन्यवाद मैम। सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा जो टॉपिक है दिव्यांगजनों के अधिकार और ब्रेल। दिव्यांगजनों के अधिकार जैसे कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, भारतीय कानून RPWD एक्ट 2016 द्वारा सुरक्षित है और इसमें ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना शामिल है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मुफ्त शिक्षा और सुलभ सामग्री जैसे ब्रेल पुस्तकें, टॉकिंग बुक्स मिल सकें, जिससे वे समाज में पूरी तरह से भाग ले सकें और सशक्त बन सकें। ब्रेल लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई एक वर्ष आधारित पैटर्न के जरिए अक्षरों और संख्याओं को दर्शाती है और यह शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजनों के अधिकार RPWD एक्ट 2016 के तहत शिक्षा 6 से 18 वर्ष के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। शिक्षण उपकरण प्रदान करना है। साथ ही आरक्षण उच्च शिक्षा में 5% और सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण दिया जाने की व्यवस्था है। सुलभता सार्वजनिक स्थानों, भवनों और परिवहन में पहुंच सुनिश्चित करने की सुविधा है। गैर भेदभाव शिक्षा और रोजगार में भेदभाव न करना और उचित अवसर प्रदान करना। साथ ही सुरक्षा उत्पीड़न, झूठ या अपमानजनक व्यवहार में सुरक्षा देना। साथ ही ब्रेल और सुलभ शिक्षण सामग्री। उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों के कक्षा 12वीं तक ब्रेल पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री मुफ्त में प्रदान करना। सहायक योजनाएं सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना के तहत ब्रेल प्रेस और अन्य सुलभ प्रारूप जैसे टॉकिंग बुक्स, ई-पब, बड़े प्रिंटर प्रदान किए जाते हैं। प्रक्रिया ब्रेल लिपि में बिंदुओं के पैटर्न पर आधारित है जिसे उंगलियों से महसूस किया जाता है और इसे विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी लिखा जा सकता है। संक्षेप में भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को ब्रेल और अन्य सुलभ माध्यमों के साथ शिक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करने सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे समाज के अभिन्न अंग बन सकें। ब्रेल वह माध्यम है जिससे दृष्टिबाधित दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को निसहाय नहीं समझ पाते, वो एक सशक्त रूप में समाज के अभिन्न अंग की तरह समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। आदरणीय लुई ब्रेल के इस ब्रेल भाषा के सृजन ने सभी दृष्टिबाधितों के लिए एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने में सहायक योगदान दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। और जैसे कि आपने मतलब दिव्यांगजनों को अधिकार की बात की है, तो अगर जब तक उन बच्चों को या जिनको जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको जब तक उनके अधिकार की जानकारी नहीं होगी तब तक वे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये उनके जो अधिकार हैं मुझे ऐसा लगता है कि उन तक पहुंचने चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी थी। धन्यवाद मैडम जी। अब हम आगे यशवंत कुमार पटेल सर जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगी कि वे ब्रेल लिपि का सामाजिक प्रभाव अपने इस टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे।
आज के इस वेबिनार में जुड़े समस्त शिक्षकों शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। आज के शारदा मैम मेरा वो प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे क्या? जी जी सर। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। क्या है? सर बोलना चालू कर दीजिए मैडम। सामाजिक प्रभाव, ब्रेल लिपि का सामाजिक प्रभाव। समाज में ब्रेल लिपि का समय दिन प्रतिदिन महत्व उसका बढ़ता जा रहा है, ताकि बच्चे जो है समाज के साथ में जुड़ सके। दृष्टिबाधित बच्चों के दृष्टिबाधित बच्चों को देखते हैं कि सामान्य वर्गों के साथ आसानी से जोड़ने के लिए जो ब्रेल पैटर्न बनाया गया है, उसके आधार पर संकेतों का ब्रेल लिपि केवल एक लेखन प्रणाली नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा, संचार और स्वतंत्रता दिलाकर उन्हें समाज में पूरी तरह शामिल करती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं, क्योंकि यह उन्हें पढ़ना, लिखना, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और दैनिक जीवन के कार्यों जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर इन संकेतों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ये बच्चे आसानी से हमारे समाज में जुड़ रहे हैं। उन्हें जीवन के हर पहलू में पूरी क्षमता से भाग लेने का अवसर मिलता है। आपको ये कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसमें दैनिक जीवन में इन ब्रेल लिपियों का उपयोग किया गया है। साथ ही समाज में किस प्रकार से समावेश हो सकते हैं और किस प्रकार से ये सशक्त हो सकते हैं। समान पहुंच ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को लिखित जानकारी तक समान पहुंच प्रदान करती है, जो उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देती है। साथ ही ये दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन्हें बैंक स्टेटमेंट पढ़ने, लेबल पहचानने और पत्र लिखने जैसे व्यक्तिगत कार्यों में आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता बढ़ती है। ब्रेल लिपि से ये लोगों के साथ आसानी से जुड़ रहे हैं। ब्रेल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विभिन्न ब्रेल स्कूल ओपन किए गए हैं, जिसके माध्यम से ये बच्चे जो हैं समाज से जुड़ रहे हैं। साक्षरता साथ ही कौशल विकास। ब्रेल लिपि आवश्यक कौशल प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत विकास और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये दैनिक जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराती है। ब्रेल लिपि के माध्यम से समाज में ये लोगों को जागरूक धीरे धीरे किया जा रहा है कि ब्रेल लिपि के संकेतों का आप देखे होंगे विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे जो है, लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो ऐसे विद्यालयों में पढ़ लिख कर निकले होते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि रेलवे स्टेशन के किस जगह पर हमको ब्रेल लिपि विभिन्न स्थानों में सूचना स्थलों पर ब्रेल लिपि के माध्यम से इनको सूचित किया जाता है, जिससे वे हमारे समाज से आसानी से जुड़ सके। साथ ही इससे रोजगार मिल रहा है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। ब्रेल लिपि के ज्ञान ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण भी ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे जो है सक्षम हो रहे हैं। आप सभी ने नेत्रहीन बच्चों के लिए आज के इस कार्यक्रम में
जुड़े हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जिसके माध्यम से हम समाज में इन बच्चों को आसानी से जोड़ रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। या कहानी की किताबें हों या खेल सामग्री हो, ऐसे चीजों को भी ब्रेल में उपलब्ध करानी होगी। स्थानीय भाषाओं में ब्रेल सामग्री तैयार करना होगा ताकि बच्चे मातृभाषा में भी सीख सकें। वहीं पर यदि टेक्निकल सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमें ब्रेल डिस्प्ले होनी चाहिए, ब्रेल नोट टेकर और ऑडियो ब्रेल सॉफ्टवेयर जैसे विभिन्न उपकरण का उपयोग हमको बढ़ाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि ब्रेल सीखने के लिए इंटरैक्टिव एप्स यदि है और गेम्स हैं तो उनको और अधिक विकसित किया जाए जिससे हमारे बच्चे सीख सकें। समावेशी शिक्षा का वातावरण बनाना होगा कि हम जनरली देखते हैं पहले के समय में अभी भी बॉयज स्कूल या फिर गर्ल्स स्कूल की कल्पना जो चल रही है, ऐसे समाहित किया जाए, समावेशी शिक्षा का वातावरण बनाया जाए और सभी बच्चे एक साथ सीख सकें, एक दूसरे को सहयोग कर सके और ब्रेल के प्रति जागरूक कर सके। ऐसे समय में अभिभावक हो चाहे समुदाय हो, उनकी भागीदारी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि बुनियादी जानकारी और जो शिक्षा है उसको अभ्यास की मदद से किया जा सके। समाज में ब्रेल साक्षरता का महत्व जागरूकता अभियान से ही चलाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जैसे सामान्यतः प्रतियोगिताएं तो होती है, प्रोत्साहित करते हैं, चाहे टीचर्स हो चाहे बच्चे हो, लेकिन अगर ब्रेल लेखन और पठन, कहानी आदि की प्रतियोगिता यदि ब्रेल के माध्यम से की जाए तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए। ऐसे जो कार्य करते हैं ऐसे टीचर्स को भी सम्मानित किया जाए जिससे प्रतियोगिताएं और प्रोत्साहन मिलेगी। इन उपायों से न केवल ब्रेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगी बल्कि दृष्टिबाधित बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ते जाएगा। तो ये बच्चों में ब्रेल लिपि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मैंने अपनी बात रखी। इस अवसर पर आप सभी को सादर नमन। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि बच्चों में किस तरीके से हम ब्रेल शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है और उनके साथ साथ शिक्षकों को प्रोत्साहन देंगे ताकि वो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। इसको हम आगे अब हम लक्ष्मण बांदेकर सर जी से अब ये जानने की वो करेंगे कि ब्रेल और नई तकनीकी जो हमारे इसमें उपयोग हो रही है वो किस प्रकार है। लक्ष्मण बांदेकर सर जी। जी मैम, आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के विश्व ब्रेल दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, मेरा जो टॉपिक है वो है ब्रेल और तकनीक। इसके संबंध में मैं एक छोटा सा संक्षिप्त विचार अपना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो तकनीक है, तकनीक ने ब्रेल को कागज से निकालकर डिजिटल दुनिया तक पहुंचा दिया है। तकनीक वे मशीनें और सॉफ्टवेयर हैं जो ब्रेल को डिजिटल दुनिया से जोड़ती है और सरल बनाती है। ये मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी को ब्रेल बिंदुओं में बदल देती है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकें। आइए हम जानें कि इसके प्रमुख तकनीकें कौन कौन से हैं। इसमें है, सबसे पहला है आपका रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, जो मोबाइल कंप्यूटर को टेक्स्ट में बदलकर तुरंत यानी कि बदल देता है, जिसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित हैं वे ईमेल, व्हाट्सएप, पीडीएफ, वेबसाइट को आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है स्क्रीन रीडर, जो टॉकबैक, NVDA, JWS स्क्रीन को आवाज और ब्रेल दोनों में बदल देता है। इसके बाद है ब्रेल नोट टेकर, जो ब्रेल में लिखने और पढ़ने वाला स्मार्ट उपकरण है। इसके माध्यम से नोट्स, परीक्षा और लेखन कार्य किया जाता है। फिर है ब्रेल एम्बेसडर, यानी कि ये प्रिंटर है जो डिजिटल फाइल से ब्रेल प्रिंट करता है। फिर आपका है ब्रेल राइट, डिजिटल वर्जन है जो तेज लिखाई और स्कूलों में उपयोग किया जाता है। आइए जाने एप्स और सॉफ्टवेयर। तो इसमें है आपका पहला है ब्रेल एकेडमी, जो गेम्स,
से बिंदु पहचान कराता है। फिर है बम बम ब्रेल, जो बच्चों के लिए टच गेम्स और ब्रेल प्रैक्टिस के लिए उपयोगी है। बात करते हैं टाइपिंग की, तो इसके लिए है KNFB रीडर, जो ब्रेल को टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। फिर आपका है ब्रेल ब्लास्टर, जो फाइल को एडिट और प्रिंट करता है। रीडिंग के लिए है बुक शेयर, जो ब्रेल ई बुक्स और वॉइस सपोर्ट के लिए उपयोगी है। तो आइए जाने इसके अलावा OCR तकनीक फोटो किताब को स्कैन कर ब्रेल में परिवर्तित करता है। AI आधारित एप्स हैं जो टेक्स्ट पहचान करता है और वस्तु को पहचान करता है। इसके बाद इसमें और है क्लाउड बेस्ड ब्रेल कंटेंट स्मार्ट असिस्टिव डिवाइसेस। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रेल रास्ता है और तकनीक उस रास्ते को हाईवे बना देती है। धन्यवाद। ये हो जाएगा मामा। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छी नई तकनीकी की जानकारी दी है, तो जिससे आगे इसमें फायदा होगा। इसके आगे मैं भविष्य की ब्रेल शिक्षा नीति और नवाचार के लिए महेंद्र कुमार रस को बुलाऊंगी कि वे अपने कैसे काटूं? कटे हुए मैं कहीं पे भी दूंगा। 75% बोल रहा हूँ, तेरे को खेत दिखेगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही है जी। एक मिनट में इसके लिए सेट कर लेता हूँ। मेरे को एकदम गंगा जमुना बह जाएगी। जी, सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक मिला हुआ है भविष्य की ब्रेल शिक्षा पॉलिसी और नवाचार। तो इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रही होगी कि उसकी सबसे पहले हम लोग नीति के बारे में बात कर लेते हैं कि जब ब्रेल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पॉलिसी लागू की जा सकती है। इसके लिए जैसे कि हमारे सामान्य शिक्षा पद्धति जो होती है, जिसमें NEP 2020 के बारे में बात किया जाता है, उसी में ही बताया गया है कि हम किस तरीके से समावेशी शिक्षा और नीति और उसके तकनीक को इसमें लागू कर सकते हैं। तकनीकी को किस तरीके से उसमें सक्षम बना सकते हैं, नवाचार और अभिमुख बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या क्या तरीके और डाल सकते हैं, ये सारी उसके नीतियों में समाहित है। ब्रेल शिक्षा जिसमें दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी संसाधन और तकनीक शामिल है, इसे भी एक व्यापक शिक्षा सुधार का हिस्सा माना जा सकता है। ये हमारी क्या बोलते NEP में पूरा लिस्ट दिया गया है। ब्रेल साधनों का निर्माण आगे देखते हैं हम। कई राज्य और विश्वविद्यालय, जैसे कि यहाँ पर एक नाम भी है, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने 2000 से अधिक पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराई हैं, जिससे अध्ययन सामग्री की उपलब्धता में और वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय पहले भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रेल प्रेस और दृष्टिबाधित शिक्षा में सुधार के लिए विशेष पहलें शुरू की हैं, जिससे स्वावलंबी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही समावेशी शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि विश्व स्तर पर सभी सुलभ प्रारूपों की पुस्तकों की संख्या में बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि नवाचार किस तरीके से इसमें किए जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग जब नवाचार की बात करते हैं तो इसमें तकनीकी और शिक्षण में परिवर्तन, जैसे कि हम जान रहे हैं कि सामान्य हमारे जो दृष्टि जिनके हैं उन लोगों के लिए AI जो टेक्निक होती है, उस तरीके से दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी AI और स्वायत्त उपकरण होते हैं, जिसमें हम लोगों ने NE के नाम सुने होंगे, जो कि सेल्फ लर्निंग ब्रेल ट्यूटोरियल एक प्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि अभी बांदेकर सर ने भी बताया इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल दी है कि जब गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीजें तैयार किए गए हैं जिसको आसानी से किए जा सकते हैं। एक टेक्सटाइल हार्डवेयर, ऑडियो निर्देश और गेमिफिकेशन के जरिए जो ब्रेल सीखना जो होता है और मजेदार होता है
और उसके साथ साथ वह स्वतंत्र रूप से इसको सीख सकता है। यह भारत के कई राज्यों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इसको वैश्विक स्तर में फैलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही डिजिटल और मोबाइल तकनीकें, आज हम सबके पास मोबाइल है, तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो कि इन दृष्टिबाधित जो साथी हैं उनके लिए भी इसको डेवलप किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट में ब्रेल सक्षम इनपुट और नोट सिस्टम रहेंगे, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें अपनी एक्सेसिबिलिटी फीचर ऐड करती जा रही है। इसके साथ साथ हम लोग देख पाते हैं कि 3D प्रिंटिंग और संवेदनात्मक सामग्री, तो ये 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इसमें हम लोग गणित के, विज्ञान के और नक्शे जैसे बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग समाहित इसमें कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आसानी से उनको गणित, विज्ञान और अपना आर्ट को सिखाया जा सकता है। उसके साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम और एडटेक भी इसमें इन लोगों के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। तो नई तकनीकी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। उसके साथ साथ नवीन उपकरण भी इनके लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी संस्थान जो है IIT कानपुर, इसके लिए अभी कार्य करना शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से हम इसमें दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत अच्छे से टेक्निकल या तकनीकी उनके लिए विकसित किए जा सकते हैं। जो भी है क्या थोड़ा सा बाद हम देखते हैं यहाँ पर भविष्य के रुझान, भविष्य में ब्रेल को किस तरीके से और किस ओर ले जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं। ब्रेल शिक्षा का विकास, यहाँ पर AI आधारित अनुवाद और स्वचालित एक सिस्टम का विकास किया जा रहा है, जो कि भविष्य में AI और मशीन लर्निंग पर आधारित प्रणाली के साथ ही ब्रेल प्रिंटिंग के बीच एक तेज अनुवाद करेगा और साथ ही साथ अधिक सटीक और शिक्षण प्रभावी बनाने में अपना कार्य करेगा। उसके बाद है ये इस तरीके से रहेगा कि वो वॉइस के माध्यम से भी अपना लर्निंग कर पाएंगे, जैसे कि सागर द्वारा एक योजना भी चलाई जा रही है कि जितने भी हमारे दृष्टिबाधित लोग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हम कुछ डिजिटल कंटेंट रेडी करें ताकि वो बहुत कम संसाधन में या फिर डिसेबिलिटी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इस तरीके से है, तो इसमें वो बच्चे स्वतंत्र रूप से जो भी अपना कंटेंट रहेंगे उनको सुन करके और समझ करके उसमें अपना समझ विकसित करेंगे सामान्य बच्चों की तरह। के साथ साथ ही और डिजिटल सामग्री की बेहतर पहुंच के लिए भी इसमें कुछ बताया गया है और उसके साथ साथ इसमें एक फीडबैक आधारित समाधान रहता है जिससे इसको किया जाता है। अंततः हम इस पे पहुंचते हैं कि जो हमारा ब्रेल है वह केवल क्या बोलना चाहिए पाठ्य पुस्तक तक ही नहीं सीमित है, बल्कि उससे आगे वह समग्र शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण समावेशी भाग बन रही है। इसके साथ साथ तकनीकी जैसे कि AI टेक्सटाइल, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट क्लासरूम, इस तरीके से जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा अधिक लचीला बना रहा है, जिससे उसको पढ़ने में मजेदार और आत्मनिर्भर बना जा सके। इसके साथ साथ नीति निर्माता जो लोग हैं या जो उद्यमी हैं या जो शिक्षाविद हैं, ऐसे लोग सब लोग साथ में मिल करके समाधान लाने में बहुत आगे आ रहे हैं। जो दृष्टिबाधित